आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम करिकुलम डेवलपमेंट है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम है और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफ़ा खान आपसे मुखातिब हूँ। और ये हमारा बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8603 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम ये क्या होता है स्टूडेंट? ये क्या फाउंडेशंस आर द forces that influence the mind of curriculum developers। यानी कि जो करिकुलम डेवलपर्स हैं इनका जो है इन पे जो इन्फ्लुएंस करती हैं ये इसकी फाउंडेशन करती है। इट दिस वे दीज अफेक्ट द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द करिकुलम। इसी से क्या है कंटेंट और स्ट्रक्चर बनता है करिकुलम का। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं। ये मेजर फंक्शंस मेजर फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम ये क्या? इट इंक्लूड्स फिलोसफिकल फंक्शन फिलोसफिकल फाउंडेशन, फिर बनता है जी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, फिर है जी सोशोलॉजिकल फाउंडेशन, फिर है जी इकोनॉमिकल फाउंडेशन, फिर है हिस्टोरिकल फाउंडेशन। यानी कि इनके ऊपर जो है ये जो आपका मेजर फंडामेंटल ऑफ करिकुलम है ये मुश्तमिल होता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। ये जी फिलोसफिकल फाउंडेशन। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ कंसर्न विद बिलीफ। इसके अंदर जो हम बिलीव करते हैं व्हाट इज़ रियल, क्या चीज़ असल है, जिसे हम कहते हैं ऑन्टोलॉजी। फिर है व्हाट इज़ ट्रू कि क्या सच्चाई है, इसे एपिस्टोमोलॉजी पढ़ते हैं। और फिर है व्हाट इज़ गुड क्या अच्छा है, एक्सोलॉजी से पढ़ते हैं। तो इसे हम ये पूरे की पूरी जो तीन चीज़ें यानी रियल ट्रू और गुड इसे हम कहते हैं फिलोसफिकल फाउंडेशन करिकुलम में। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में क्या है? नंबर 1 पे हम देख रहे हैं द ओनली कांस्टेंट फॉर प्लेट्यू वाज मैथमेटिक्स अनचेंज एंड इंटरनल। यानी कि अनचेंज और इंटरनल जो था वो सिर्फ जो प्लेट्यू की नज़र में था वो मैथमेटिक्स से चलता। आगे चलते हैं। प्लेट्यूज मेथड ऑफ dialogue engaged in systematic logical examination of all points of view, ultimately leading to agreement and a synthesis of ideas that is appropriate known as the dialects। यानी कि प्लेटियो के मुताबिक जो डायलेक्ट्स है ये उसके अंदर लॉजिक है, एग्जामिन उसको करके सिस्टमेटिक तरीके से जो है एग्रीमेंट करने की जो आइडियाज़ हैं इस अप्रोच को जो है ये डायलेटिक कहते हैं। आगे स्टूडेंट समझेंगे ये रियलिज्म। रियलिज्म के आपके सामने एरिस्टोटल वॉज द यानी एरिस्टोटल मैं आपको बताऊँ अरस्तु था, इसे इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। ये एरिस्टोटल वॉज द लीडिंग प्रो 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 प्रोपोनेंट ऑफ रियलिज्म, started the Lacanium, the first philosopher to develop a systematic theory of logic। यानी ये लैक्यूलम था, इसने जो है फर्स्ट theory of logic दी थी एज अ फिलोसफर। आगे स्टूडेंट समझ रहे ये ग्रेनिक नोटेशन ये क्या ओनली जेनेरिक नोटेशन ये क्या ओनली थ्रू स्टडीज द मटेरियल वर्ल्ड इज इट पॉसिबल टू क्लैरिफाई और डेवलप आइडियाज़। मैटर इज़ रियल आइडेंटिफाइड ऑफ आइडियाज। यानी कि जेनेरिकली में अगर देखें तो स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं मटेरियल जो है पॉसिबल क्लासीफाइड और डिमांडेबल इसमें आइडियाज़ होते हैं, मैटर करते हैं, जो रियल इंडिपेंडेंस ऑफ आइडियाज़ के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, उन्हीं को हम जेनेरिक नोटेशन से जाहिर करते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ रहे हैं फिलोसफर्स कंसर्न्स। फिलोसफर्स का क्या कंसर्न है? पहले व्हाट इज़ द गुड लाइफ, क्या अच्छी ज़िंदगी होती है। पहला सवाल तो ये है, पहला नुक्ता ये है ज़िंदगी का। सेकंड सवाल ये है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रीज़न, क्या क्यों हम किसी चीज़ के रीज़न को तलाश करते हैं। आगे हम चलते हैं मॉडरेशन इन ऑल थिंग्स, बैलेंस इन लीडिंग वंस लाइफ। यानी कि मॉडर्नाइजेशन जो है ये लीडिंग्स जो है ये लीड करता है किसी की भी ज़िंदगी को आगे बेहतर करने। इसमें क्या रीज़न इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू हेल्प इंडिविजुअल्स अचीवमेंट बैलेंस एंड मॉडरेशन। यानी इंडिविजुअल की को बैलेंस और मॉडरेशन जो है वो मिलती है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं। हमारे पास है मॉडर्न रियलिज्म। ये क्या है जी? फ्रॉम द रेनेस फ्रेंचीज बुको डेवलपमेंट indication the scientific method based on the Aristo's development, a method started with observation
culminating in generalization testing in specific instance for the पर्पज़ ऑफ वेरिफिकेशन, यानी कि वेरिफिकेशन से जो है अरस्तु के मुताबिक जो है ये डेवलपमेंट मिलती है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, क्यूमुलेटिंग इन जनरलाइजेशन, और टेस्टिंग के थ्रू जो है ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद वो कहते हैं जॉन लॉक एंड टबुला राजी थिंग्स नो फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑर्डर्स सेंस डेटा एंड देन रिफ्लेक्टेड ऑन देम, यानी कि जॉन लॉक के मुताबिक जो है ये टेबुलेट करते हैं थिंग्स को नोन फ्रॉम एक्सपीरियंस से और ऑर्डर सेंस डेटा एंड देन रिफ्लेक्ट ऑन देम, और फिर उस पर रिफ्लेक्ट भी करते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं पैरा 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 प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म स्टूडेंट्स क्या होता है? एन अमेरिकन फिलोसफर फ्रॉम द 19th सेंचुरी पिरिका जेम्स एंड डार्विन ने ये बनाया था कि बाय दिस फ्रूट यू या शैल नो देम, इसके ज़रिए मुझे जान सकते हैं। प्रैग्मेटिज्म encourage people to find processes that work in order to achieve them desire and action oriented experientially grounded, यानी कि ग्राउंडेड ये हों। आगे से हम देखते हैं ये है रूसरिया, ये क्या बैक टू नेचर, ये इसके मुताबिक क्या है? इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस, इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस से ही जो है हमें नेचर के बारे में पता चलता है। आगे हम चलते हैं जॉन डेवीज़ फिलॉसफी। जॉन डेवी की फिलॉसफी क्या है? वो एजुकेशन स्टार्टेड विद द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की जो स्टार्ट है नीड है और इंटरेस्ट है वो एजुकेशन से स्टार्ट होती है। फिर अलाउ द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन प्लानिंग हर कोर्स ऑफ, यानी कि वो अपना कोर्स ऑफ एजुकेशन को जो है उसके बारे में प्लान करता है या करती है। फिर एम्प्लॉय प्रोजेक्ट मेथड और ग्रुप लर्निंग डिपेंड हेविली और एक्सपेरिमेंटली लर्निंग, यानी कि हम जो एक्सपेरिमेंटल जो है करते हैं जिससे हम लर्निंग को जो है मजबूत करने के लिए हेविली मेहनत करते हैं। आगे स्टूडेंट्स क्या है? चिल्ड्रंस आर एक्टिव और ऑर्गेनिक बीइंग नीडिंग बोथ फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि चिल्ड्रंस को एक्टिव होने के लिए फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है। आगे स्टूडेंट्स समझेंगे इट्स आइडियाज आर नॉट स्पेसिफाइड फ्रॉम सोशल कंडीशंस, फिलोसफर्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी, यानी कि कुछ फिलोसफर्स की भी जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी को ठीक करने की, वो ये सेपरेट नहीं हो सकते सोशल कंडीशंस को देखते हुए आइडियल्स को। तो फिर है जॉन ये क्या डेवीज रोल फॉर द टीचर, एज अ टीचर उसका रोल क्या है? नॉट द अथॉरिटेल बट द फैसिलिटेटर, यानी कि वो कहते हैं कि किसी पे जो है अटैक डायरेक्ट या हुक्म मत चलाओ, बल्कि उन्हें फैसिलिटेट करो, उनके लिए आसानी पैदा करो, इनकरेज करो उन्हें। फिर क्या है? ऑफर सुजेशन, उन्हें सुजेशन होने उनकी हल तलाश बताओ। क्वेश्चन एंड हेल्प प्लान एंड क्वेश्चन पूछो और उनको हेल्प उनको आउट करो, प्लान करो, इम्प्लीमेंट करो। कोर्सेज पे ऑफ स्टडी हैज़ कमांडेड ऑफ सेवरल डिसिप्लिन, यानी इसी वजह से कोर्सेज बने सेवरल डिसिप्लिन के। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास इंक्वायर्स मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरेक्टेड करिकुलम, यानी मेथड हमने सॉल्व किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग के इंटीग्रेशन करिकुलम के ज़रिए करते हुए। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं पेरेनलिज्म के एम ऑफ एजुकेशन, ये क्या है? टू एजुकेट द rational person to cultivate the intellection, यानी इंटेलेक्शन के हिसाब से जो है ये जो इसे एजुकेट करने। फिर रोल ऑफ एजुकेशन, ये टीचर हेल्प स्टूडेंट्स थिंक विद रीज़न, टीचर जो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को विद रीज़न। फिर है फोकस इन द करिकुलम, फोकस करें करिकुलम। फिर है क्लासीफाई सब्जेक्ट लिटरली एनालाइज एंड करिकुलम कांस्टेंट, यानी करिकुलम के कंसिस्टेंसी के हिसाब से जो है ये इसकी हेल्प आउट मिले। फिर है जी करिकुलम ट्रेंड चाहिए। फिर यूज़ ऑफ ट्रीट ग्रेड बुक्स एंड रिटर्न टू रिबलर, यानी क्रीड बुक्स मिले और रिबलर के हिसाब से जो है वो सोल्यूशन मिले। फिर एसेंटियलिज्म, ये कि एम ऑफ एसेंटियलिज्म टू प्रमोट द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल एंड एजुकेट अ कॉम्पिटेंट पर्सन के हिसाब से जो है इंडिविजुअल को एजुकेट करें ताकि हम
जो है प्रमोट कर सके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को। फिर है जी रोल ऑफ एजुकेशन। रोल ऑफ एजुकेशन में क्या है, द टीचर इज़ द सोल अथॉरिटी इन हिज और हर सब्जेक्ट एरिया और फील्ड और स्पेशलाइजेशन। फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन में भी जो है इसके अंदर जो है हमें जो है काम मिलता है आगे। फोकस इन द फोकस करिकुलम में भी होना चाहिए। एसेंशियल स्किल्स ऑफ द 3 आवर्स एंड एसेंशियल सब्जेक्ट्स स्किल्स ऑफ 3 आवर्स एंड एसेंशियल सब्जेक्ट्स में भी होना। फिर करिकुलम ट्रेंड में क्या, एक्सीलेंट इन एजुकेशन बैक टू बेसिस एंड करिकुलम लिटरेसी। अगर करिकुलम लिटरेसी में भी हो जाए तो ये इसके लिए जो है बेहतर साबित होता है। कल्चरली लिटरेसी को भी फ़ायदा पहुँचता है आगे कि जी प्रोग्रेसिविज्म ये एम्स ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट डेमोक्रेट एंड सोशल लाइफ। डेमोक्रेट और सोशल लाइफ पे भी इसमें फ़ायदा होना है। रोल ऑफ एजुकेशन के का नॉलेज लीड टू ग्रोथ एंड डेवलप ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो एक्टिवली लर्न बाय डूइंग। यानी एक्टिवली लर्न बाय डूइंग जो है इसमें बहुत फ़ायदा पहुँचते। फिर फोकस इन द करिकुलम, फोकस करना चाहिए करिकुलम में। इसके लिए सब्जेक्ट्स और इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड एंड इंटरेक्टिव curriculum is focus on students interest human problems and effects। ह्यूमन प्रॉब्लम और उसके इफेक्ट्स में भी जो है इंटरडिसिप्लिनरी जो है ये इंटीग्रेशन जो है मिलनी चाहिए। फिर जी करिकुलम ट्रेंड जो है ये भी इसका वजह स्कूल रिफॉर्म्स रेलिवेंट एंड कॉन्टेक्चुअल करिकुलम ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के हिसाब से जो है ये करिकुलम ट्रेंड जो है ये मिलना चाहिए आगे। स्टूडेंट्स हम चलते हैं ये क्या है, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म में क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन टू इम्प्रूव एंड रिकन्स्ट्रक्ट सोसाइटी कि हम रिकन्स्ट्रक्ट करें सोसाइटी पर, एजुकेट फॉर चेंज एजुकेट करें चेंज को। फिर है रोल ऑफ एजुकेशन को हम देखें टीचर्स एक्ट एज एन एजेंट ऑफ चेंज एंड रिफॉर्म्स इन वेरियस एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग रिसर्च को भी मद्देनजर रखते हुए जो है हम ये सारी चीज़ें करें। फिर फोकस इन द करिकुलम ये है फोकस ऑन प्रेजेंट एंड फंक्शन ट्रेंड एंड इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट को भी मद्देनजर रखें। फिर करिकुलम ट्रेंड को हम देखें ट्रेंड्स इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन एक्सेस टू ग्लोबल एजुकेशन। इससे ग्लोबल एजुकेशन में भी फ़ायदा पहुंचता है आगे। स्टूडेंट्स हम चल रही है फिलोसफिकल फाउंडेशन। ये फिलोसफी इज़ द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए साइकोलॉजी को भी समझने की जरूरत है। इट गिव्स इनसाइट डेटा में किस चीज़ में मदद देता है, यानी कि चिल्ड्रन की डेवलपमेंट में मदद करता है। फिर क्या करता है, लर्निंग में मदद करता है। फिर इंक्वायर टेक्निक्स में फिर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में मदद करता है। फिर स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने में मदद। फिर लर्निंग प्रोसेस में फिर टीचिंग मेथड को डिलीवर करने में मदद करता है। फिर इवेल्युएट प्रोसीजर को करने में मदद करता है। आगे स्टूडेंट हमारे पास है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। ठीक है, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी, यानी कि सोशल रिलेशनशिप और इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में जो है इसके अंदर ये मदद करते हैं। इट इंक्लूड वैल्यू ऑफ सोसाइटी, ये इंक्लूड करे वैल्यू ऑफ सोसाइटी। फिर मीडिया एक्सप्लोजन, इससे मीडिया को जो एक्सप्लोजन मिलता है। फिर है न्यू फॉर्म्स ऑफ कॉरपोरेशन में आगे क्या कल्चर को भी हेल्प मिलता है। आगे क्या इकोनॉमिक फाउंडेशन में भी इसकी मैंने इट फोकस ऑन जॉब और मार्केट ओरिएंटेड करिकुलम में जो इसके हेल्प है स्किल लर्निंग होनी चाहिए। फिर है जी हिस्टोरिकल फाउंडेशन। फिर है इट इंक्लूड रोल ऑफ करिकुलम इन अचीवमेंट ऑफ नेशन में इसका मतलब। फिर है गाइड्स फ्यूचर प्लान में। फिर है फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ नेशंस, एग्जांपल यूनिटी के हिसाब से भी ये डेवलपमेंट में भी जो मतलब। फिर एलिमिनेट द यूजलेस ट्रेडिशन में भी ये मदद करता है। आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो अख्ताम पजीर होता है और ये हमारा बीएड का कोर्स नंबर 8603 था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम और फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल मोहम्मद सफर खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह और भी एजुकेशनल वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। तो अल्लाह हम सबका अमन नासिर हो।
मुझे दुआ में याद रखिएगा।